स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। और आगे सुने। गलतफहमी कभी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है, हर उस सवाल से जो हम पूछते नहीं। बस स्टॉप वहीं था, पर शाम बदल चुकी थी। अगले दिन मैं उसी वक्त पहुंचा, आदत के हिसाब से, पर रिया नहीं थी। मैंने खुद से कहा आज शायद देर हो गई होगी। बस आई, मैं नहीं चढ़ा। दूसरी बस आई, मैं फिर भी नहीं चढ़ा। तीसरी बस भी चली गई और उसके साथ मेरे अंदर का भरोसा भी थोड़ा सा हिल गया। अगले दिन भी वो नहीं आई, फिर उसके अगले दिन भी नहीं। अब सवाल उठने लगे थे, पर मुंह से बाहर नहीं आते थे। चौथे दिन मैंने उसे देखा, बस स्टॉप पर नहीं, सड़क के उस पार। वो किसी के साथ खड़ी थी। वो हंस रही थी खुलकर। वो आदमी उसके करीब था, इतना करीब कि मेरे दिल ने एक ही मतलब निकाला। मैं वहीं रुक गया, ना आगे बढ़ा ना आवाज दी। मैंने देखा और समझ लिया। मैंने खुद से कहा शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं। उस शाम में बस में चढ़ गया, पहली बार उसके बिना। सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखा। शहर चलता रहा, पर मेरे अंदर कुछ रुक गया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने मान लिया था कुछ बातें पूछने से पहले ही खत्म हो जाती है, और वही मान लेना हमारी सबसे बड़ी गलती बन गया। टूटना हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है और अंदर कुछ ना कुछ लगातार गिरता रहता है। मैं बस स्टॉप कम आने लगा। शाम होती, लेकिन मैं जानबूझकर देर करता। कभी कभी तो सीधे घर लौट जाता, जैसे उस जगह से दूरी बना लेने से दिल भी दूर हो जाएगा। कमरे में रोशनी कम रहती, खिड़की से शहर की आवाजें आती, हॉर्न, लोगों की बातें, दूर कहीं लाउड स्पीकर। मैं बिस्तर पर लेटता, आंख बंद करता, और हर बार रिया सामने आ जाती। उसका चेहरा, उसकी आवाज और वो सवाल जो मैंने कभी पूछा ही नहीं। ऑफिस में लोग हंसते थे, मुझसे पूछते सब ठीक है। मैं कह देता हाँ, लेकिन वो हाँ खुद को मनाने के लिए था। एक शाम में जल्दी निकल आया, बिना सोचे बिना तय किए कदम अपने आप बस स्टॉप की तरफ बढ़ गए। वो वहां थी, अकेली, चेहरा थका हुआ, नजर जमीन पर। हम दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने कहा आप नहीं आ रहे थे, बस इतना ही। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। मैंने कहा काम ज्यादा था। झूठ नहीं था, पर पूरा सच भी नहीं। उसने कहा मैं उस दिन आपको ढूंढ रही थी, मेरे अंदर कुछ हिल गया। मैंने कहा मैं आपको किसी और के साथ देखा था। वो चौंकी, कौन? एक आदमी ऑटो के पास। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली वो मेरा भाई था। उस एक लाइन ने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया। आपने पूछा क्यों नहीं? उसने कहा मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि डर बड़ा था। बस आई, हम दोनों चढ़े, खड़े थे पास पास, लेकिन अब ये पास होना दूर जैसा था। बस चल पड़ी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा और कहा अब देर हो चुकी है। मैंने पूछा किस बात के लिए? वो बोली कुछ बातों के लिए जो समय पर कही जानी थी। और उसी पल मुझे समझ आ गया, कुछ टूट गया बिना आवाज के। तो जुड़े रहे हमारे साथ और सुने अगले एपिसोड में, जो सच कभी कहा ही नहीं गया।